हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले भी मैंने चैप्टर 16 का एक पूरा फास्ट रिवीजन बनाया था, जिसे आप लोग देखे होंगे। यदि नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आज रिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल बहुत ही कम समय में कोशिश करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन, देखिए 2 अंक का क्वेश्चन यहाँ से आना है प्यारे बच्चों, और आपका 3 अंक का ऑब्जेक्टिव आना है। तो ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों चैप्टर 16 का है जो वो आपको 2 अंक के जितने भी क्वेश्चन है तैयार करना है। शब्द से अर्थ याद करना है, बिल्कुल रटना नहीं है, एक एक एग्जाम्पल जरूर याद करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा छोटा सा परिभाषा आता है, औषधि किसे कहती है। एक वाक्य में उत्तर हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को किसी भी प्रकार से बीमारी हो जाए, किसी प्रकार से आपके शरीर में विकार उत्पन्न हो जाए, उसको शांत करने के लिए, रोग को कम करने के लिए, या हमारे शरीर में जो भी विकार है उसको खत्म करने के लिए हम कुछ ना कुछ रासायनिक पदार्थ का सेवन करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, औषधि। वो चाहे मनुष्य के लिए हो या तो चाहे जानवर के लिए हो। अर्थात मनुष्य या जानवर में जो भी रोग होता है उसके रोकथाम के लिए जिस औषधि का या जिस हम रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे हम प्यारे बच्चों कहते हैं औषधि। ओके, औषधि यानी रोग को कम करने के लिए जो भी रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका प्यारे बच्चों ज्वर निवारक हेतु मॉर्फिन, कोडेन का प्रयोग करते हैं, पैरासीटामोल भी करते हैं, दर्द निवारक, एस्पिरिन, ये सब प्यारे बच्चों औषधि के अंतर्गत आता है। यदि औषधि की परिभाषा पूछा जाए तो आपसे बन जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एकदम फास्ट रिवीजन करेंगे। पीड़ाहार या दर्द निवारक, शब्द से अर्थ निकालो। अब देखो पूरा का पूरा औषध से ही चैप्टर है, यानी ऐसे पदार्थ या ऐसे औषधि जो दर्द से छुटकारा पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दर्द निवारक, दर्द को कम करने के लिए ली जाने वाली औषधि दर्द निवारक कहलाती है। पीड़ाहार, पीड़ा को कम करने के लिए। हाँ प्यारे बच्चों, इसका मैंने आपको बताया था कि जो भी मैं केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं इसका पूरा आपको फोटो जो है पूरा कंप्लीट टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन जो है टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो शिव कोचिंग क्लासेस में, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कम समय में आप वहां पर पढ़ पाएंगे। तो पीड़ाहार या दर्द निवारक समझ में आ गया। पीड़ा को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए जिस प्रकार के औषधि का हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं पीड़ाहार या दर्द निवारक। एग्जाम्पल पे यहाँ पे प्यारे बच्चों जैसे एस्पिरिन है, एनाल्जीन है, मेथिल सैलिसिलेट है, तारपीन का तेल है। जैसे आपका सर दर्द करता है तो बाम का प्रयोग करते हैं, ये हो गया। अब 2 अंक का मतलब 3 लाइन और 1 लाइन आप एग्जाम्पल जानते हैं तो ऐसा इतना लिखना है। ऐसा नहीं कि पूरा आप 1 पेज लिखते रहो। मैं तो पूरा आपका एनुअल एग्जाम पेपर मैं बेसिक के तौर पे यहाँ पे लिख रखा हूँ। ये आपका नोट्स पहले से तैयार है, इसलिए मैं इसी के माध्यम से पढ़ा दे रहा हूँ। तो आपको मैं जितना बता रहा हूँ उतना आपको तैयार करना है। ज्वर निवारक, ज्वर मतलब तापमान में यदि शरीर में अनियंत्रण हो जाए, जैसे हमारे शरीर का सामान्य तापमान लीजिए कितना भी है, 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य माना जाता है प्यारे बच्चों, लेकिन कम अधिक हो सकता है। तो जब कभी आपके शरीर में बुखार आता है तो टेम्परेचर के आधार पर उसको गणना की जाती है कि आपके शरीर का तापमान कितना है। तो जब हम तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसी न किसी औषधि का प्रयोग करते हैं उसी औषधि को कहते हैं ज्वर निवारक। अर्थात शरीर के तापक्रम को कम करने के लिए जिन औषधियों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं ज्वर निवारक। देखिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चों, नारकोटिक्स स्वापक औषधि किसे कहते हैं। ये आपका ज्वर निवारक का ही प्रकार है। नारकोटिक्स और नॉन नारकोटिक्स, स्वापक औषधि और अस्वापक औषधि, दोनों के दोनों ज्वर निवारक ही हैं। दोनों के दोनों ताप को नियंत्रित करने वाले ही औषधि हैं। ज्वर निवारक है प्यारे बच्चों जो तापक्रम को कम करे, उसे हम ज्वर निवारक कहते हैं। तो नारकोटिक्स आपका यानी स्वापक औषधि, इस वर्ग में मुख्यतः अफीम और उसके व्युत्पन्न होते हैं। यानी अफीम से जो आपके औषधि बनाए जाते हैं या अफीम से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के औषधियों का हम उपयोग करते हैं, उन औषधि को कहते हैं नारकोटिक्स या स्वापक। इनमें लत या आदत का गुण होता है। अधिक मात्रा में सेवन कर लेने से निद्रा और अचेतन अवस्था उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब यदि नारकोटिक्स या स्वापक औषधि का हम ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं तो निद्रा यानी ज्यादा नींद आना, अचेतन अवस्था यानी कोई सुध बुध ना हो, आप सिंपल सा प्यारे बच्चों आपका शरीर लस्त हो जाए तो अचेतन अवस्था। लत आदत यानी जो आपका स्वापक औषधि है जिसका ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें, अन्यथा प्यारे बच्चों नशा जैसे लत लग सकती है। जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि डेली कुछ ना कुछ नशा करते हैं। तो कई प्रकार के आजकल प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि जैसे आपकी खांसी के दवाइयों में भी कई प्रकार के औषधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको लोग नशा के रूप में सेवन करने लगते हैं। कारण है उसमें नशा जैसे आदत हो जाती है, इसलिए उसे नशा के योग्य समझने लगते हैं, लत लग जाता है। किसी भी चीज का आवश्यकता से ज्यादा उपयोग करना ही नशा या लत है। आप ज्यादा घूम रहे हो वो भी लत ही लग जाता है, समझ रहे हैं ना। जैसे आप खाना खाते हैं थोड़ा सा नींद आती है, इसका भी एक थोड़ा सा नशा लगता है, हर चीज का नशा होता है। तो ऐसे स्वापक औषधि होते हैं प्यारे बच्चों जिसका अधिक सेवन कर लोगे आप लोग
तो आपको नशा हो जाएगी, अचेतन अवस्था यानी सुध-बुध नहीं रहेगा। तो नारकोटिक्स का मतलब समझ गए कि अफीम या उसके व्युत्पन्न जो भी औषधि होंगे नारकोटिक्स के अंतर्गत आएंगे। इसका ज़्यादा सेवन करने से मतलब निद्रा ज़्यादा हो जाती है, अचेतन अवस्था हो जाते हैं। इसको लगातार लेने से लत या आदत पड़ जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल कोडेन और मार्फिन, कोडेन और मार्फिन लिख लो आप लोग, कोडेन मार्फिन। कभी कभी प्यारे बच्चों संरचना पूछा जाता है, कभी कभी, ज़्यादा तो नहीं, कभी मान लीजिए पूछ ही दिया जाए तो तैयार कर लो, लेकिन कम समय है तो आप परिभाषा तैयार करो, एग्जाम्पल तैयार करो। 2 अंक में आपको अच्छे तरीके से लिखना है ना, तो 2 अंक में प्यारे बच्चों आपका परिभाषा क्लियर होना चाहिए और साथ में इसके एग्जाम्पल। तो कोडेन मार्फिन। नॉन नारकोटिक्स, नॉन नारकोटिक्स यानी अस्वापक, अर्थात इन औषधियों को हम सेवन करेंगे तो लत नहीं लगेगा। जैसे एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, एनाल्जिन है। और नारकोटिक्स में क्या था कि यदि इनका हम सेवन करते हैं, ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो लगातार लेने से लत लग जाती है, आदत पड़ जाता है फिर बच्चों, और अचेतन अवस्था, निद्रा ज़्यादा आती है। लेकिन ऐसे इसमें नहीं होता कि जो नॉन नारकोटिक्स है, अस्वापक औषधि है, इन औषधियों में लत का गुण नहीं होता तथा तापक्रम को कम कर सामान्य करने का गुण होता है। यानी शरीर के तापक्रम को कम कर सकते हैं फिर बच्चों, लेकिन इसमें लत का गुण नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एस्पिरिन, पैरासीटामोल लिख लो भाई, लिख लो। फास्ट रिवीजन, आगे चलते हैं। प्रशांतक। अब देखो प्रशांतक शब्द से अर्थ निकालो। शांतक यानी शांत करने वाला, यानी हमारे शरीर में मान लीजिए उत्तेजन अवस्था है, उत्तेजित मानसिकता है, आपका मन बहुत ज़्यादा मतलब हाई प्रेशर पर है फिर बच्चों, कोई भी चीज़ को लेकर तनाव ज़्यादा है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे कुछ औषधि का प्रयोग कर लेते हैं जो कि सीधा मानसिक तनाव को कम कर दे। तो ऐसे औषधि, अब ये करता क्या है फिर बच्चों, जैसे हमारे शरीर में जो होता है तंत्रिका तंत्र, मुख्य रूप से पूरा शरीर में जो सिस्टम है तंत्रिका तंत्र का होता है, उसी के माध्यम से सारी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचता है, मस्तिष्क टेंशन लेता है। आपके पैर में घाव लग जाए, चोट लग जाए, तो अब वो जो सूचना है मस्तिष्क तक पहुंचता है। ये किसके द्वारा पहुंचता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा। और फिर हमारा मस्तिष्क क्या हो जाता है? तनाव में हो जाता है, टेंशन में हो जाता है। अच्छा, पैर से जो तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तक पहुंच रहा होता है, उसको यदि हम निष्क्रिय कर दें तो वही जो हमारा तनाव कम कर देगा, टेंशन खत्म हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा। तो वही चीज होता है प्यारे बच्चों, तंत्रिका तंत्र को हम शांत करते हैं कि भैया तू शांत हो जा, मत ज्यादा रिएक्शन ले। तो ऐसे औषधि का हम प्रयोग करते हैं जो कि हमारे मानसिकता में जो प्रेशर है या मानसिक प्रेशर है बच्चों, उसको कम कर सके, शांति पहुंचा सके। तो प्रशांतक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं तथा उत्तेजित मानसिकता को कम करके शांति पहुंचाते हैं। हमारे शरीर में यदि ज्यादा मात्रा में उत्तेजना है तो उसको कम करने का प्रयोग करता है। प्रशांतक, शांत करना, शब्द से अर्थ निकालो और लिख लो। ओके, समझ में आया? ठीक है। मानसिक रोगों के उपचार में जैसे प्यारे बच्चों शांतिकर या शमक औषधि, ये सब उसी के प्रकार है, प्रशांतक के प्रकार हैं। ये उन मरीजों को दिया जाता है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा उत्तेजित होता है। इसका एग्जाम्पल है ल्यूमिनल सेकोनल। एंटी डिप्रेसेंट, यह उन मरीजों को दिया जाता है जो अधिक मायूसी में होते हैं, जिनसे उनका मानसिक स्तर सुधार जाए। कुछ औषधि का उपयोग मन को खुश रखने के लिए किया जाता है। तो भाई देखो, यदि प्रशांतक आ रहा है बच्चों तो ये सब नहीं पूछा जाएगा भाई कि इसके प्रकार बताओ। प्रशांतक किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखो। तो आप प्रशांतक लिख देना, एग्जाम्पल लिख लेना भैया, ल्यूमिनल सेकोनल या कोकेन, मेथाडोन, बाइटेलिन, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक। इसके बाद निद्राकारी किसे कहेंगे बताओ आप लोग। तो निद्राकारी मतलब चिंता को दूर करे। देखिए, ये वो प्रशांतक औषधि हैं जिनके द्वारा मानसिक तनाव तथा चिंता दूर की जा सके। यानी भैया नींद नहीं आ रही है, चिंता बहुत है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक टेबलेट ले लो बेटा, आराम से खाओ और सो जाओ। तो ये निद्राकारी औषधि कहलाती है। मूर्छाकारी, इस औषधि का प्रयोग मूर्छाकारी तथा उदासी तथा दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। कोई मूर्छित व्यक्ति है, ज़्यादा दर्द है, तो हम जिन औषधि, ओपियम, पेथिडीन, हेरोइन, ये ऐसे मूर्छाकारी औषधि। तो प्यारे बच्चों, ये कभी यदि टिप्पणी लिखने को आएगा तो प्रशांतक किसे कहते हैं, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। या आएगा निद्राकारी किसे कहते हैं, मूर्छाकारी। तो ये अलग अलग प्रकार से आएंगे। तो मैं इसका सबका, अब देखो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भाई कम समय में आप अच्छे से तैयारी करो, और ज्यादा मैं डिटेल नहीं कर रहा हूं, फटाफट आपको समझा रहा हूं कि आपको तैयार कैसे करना, आपको याद कैसे करना है। रटना नहीं है, समझना है। जैसे पूर्तिरोधी आ गया, पूर्तिरोधी का मतलब क्या है, पूरा करना। अर्थात जैसे हमारे घाव में प्यारे बच्चों हम औषधि का प्रयोग करते हैं कि हमारा घाव सुरक्षित रहे। इसका कारण क्या हो, जैसे देखिए हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग गया प्यारे बच्चों, घाव बन गया, अब उसमें छोटे छोटे कीटाणु हो जाते हैं। जो कीटाणु होते हैं, नए कोशिका बनने नहीं पाता, उसको क्षरण कर देते हैं। तो फिर अपन क्या करते हैं, पूर्तिरोधी का प्रयोग कर देते हैं। पूर्तिरोधी का प्रयोग करने से जो कीटाणु होते हैं नष्ट हो जाते हैं, जिससे कोशिका ज्यादा मात्रा में सकते। देखिए, हर समय आपके शरीर में कोशिका का निर्माण होता है, हर समय में। कहीं भी चोट लगता है प्यारे बच्चों, तुरंत कोशिका बनना शुरू हो जाता है वहां पर। क्या बाहर से थोड़ी कोई भी दवाई
दवाइयां लगाने से क्या बाहर से कोशिका बनता है? ऐसा नहीं है, दवाइयों से कोशिका नहीं बनता, हमारा शरीर स्वयं कोशिका का निर्माण करता है। लेकिन प्यारे बच्चों होता क्या है कि जब हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो शरीर में कीटाणु बैठ जाते हैं ना, बाहर के कीटाणु बैठ जाते हैं, उन कीटाणुओं को दवाई नष्ट कर देता है। तो कीटाणु क्या होते हैं, नए कोशिका जो बनता है उसका क्षरण नहीं कर पाते, उनको नष्ट नहीं कर पाते, जिससे घाव जल्दी पूरा हो जाता है। तो यही होता है प्रतिरोधी। यह संक्रमण को दूर करने वाला साधन है जिसे त्वचा तथा घाव आदि पर सीधे लगाया जाता है। इसे सीधे जीवित ऊतकों पर भी लगाया जा सकता है। जैसे प्रतिरोधी के कुछ प्रकार हैं, देख सकते हैं आप लोग। कार्बनिक रंजन के रूप में आयोडीन यौगिक टिंचर जिसे बोलते हैं बच्चों, आपको पता होगा टिंचर आयोडीन एवं आयोडोफॉर्म का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। प्रतिरोधी है, ठीक है, प्रतिरोधी नहीं, प्रतिरोधी और कहीं कहीं पूर्तिरोधी में मिल जाता है। कार्बनिक रंजन, कुछ कार्बनिक रंजन जैसे एरिक्लेविन, मर्क्यूरोक्रोम, जीनियम, वायलेट में सूक्ष्म कीटाणुओं को मारने में किया जाता है। तो ये कार्बनिक रंजन है। आयोडीन यौगिक भैया टिंचर यौगिक, और जैसे टिंचर के आयोडीन में टिंचर आयोडीन जो होता है वो आपके घाव को साफ करने के लिए किया जाता है। डेटॉल सबसे अच्छा, आप लोग सुनते हो, देखते भी, यूज भी करते हो। समान रूप से आने वाले एंटीसेप्टिक डेटॉल क्लोरोजाइनाल टर्पनियान का उपयुक्त विलायक में बना हुआ विलयन के रूप में होता है, तो इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया प्रतिरोधी। मैं आपको कह रहा हूँ ना 2 अंक का है ना भाई साहब, क्या है 2 अंक का। अब 2 अंक के हिसाब से आपको 3 से 4 लाइन याद करना है। प्रतिरोधी की परिभाषा समझ लो और एक 8 एग्जाम्पल लिख दो, खत्म कहानी। जैसे कार्बनिक रंजक के रूप में हम एरिक्लेविन, मर्क्यूरोक्रोम, जीनियम आदि का प्रयोग करते हैं। बस 2 अंक में लिखना है ना, ज्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, फटाफट आगे चलते हैं। कीटाणुनाशी मतलब कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए हम जिन रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करेंगे उन्हें हम कीटाणुनाशी कहते हैं। या ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देते हैं परंतु जीवधारियों में लगाने के लिए सुरक्षित नहीं होते, उन्हें हम इस श्रेणी में रखते हैं। जैसे आपका पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, फिनाल हो गया, क्रिसाल हो गया, ये कीटाणुनाशी है, कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। ये सूक्ष्म जीवों को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। कीटाणुनाशी को हम विसंक्रामी के नाम से भी जानते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए विसंक्रामी पर टिप्पणी लिखो, विसंक्रामी किसे कहते हैं, फिर कीटाणुनाशी ही विसंक्रामी है। देखो लगभग इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, जितना मैं करा रहा हूं आप लोग इतना तैयार कर लो। एंटी फर्टिलिटी औषधि किसे कहते हैं, आप लोग बताओ। एंटी फर्टिलिटी औषधि, प्रतिजनन क्षमता। जैसे देखिए रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग महिलाओं में प्रेगनेंसी को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। जनन नियंत्रण ड्रग्स या ओरल सेंट्रासेप्टिव कहलाती है। एंटी फर्टिलिटी औषधि या प्रतिजनन क्षमता, देखो प्रतिजनन क्षमता, जनन को कम करने के लिए, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसको कम करने के लिए हम महिलाओं को रासायनिक पदार्थ देते हैं जिससे जनन क्षमता कम हो जाए, जिससे हम बोलते हैं एंटी फर्टिलिटी औषधि। कुल मिलाकर प्यारे बच्चों, जैसे किसी के पास 2 बच्चे हैं, तीसरा बच्चा हम नहीं चाहता तो हम इन औषधि का प्रयोग कर सकते हैं जिससे बच्चे पैदा नहीं होंगे। बच्चे पैदा होने से रोकने के लिए हम जिन औषधियों का प्रयोग करते हैं उन्हें महिलाओं को दिया जाता है, उनसे प्रतिजनन क्षमता या एंटी फर्टिलिटी औषधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर नॉरएथिंड्रोन मेस्ट्रानॉल, क्या नॉरएथिंड्रोन मेस्ट्रानॉल, ये ऐसे औषधि हैं जो जनन क्षमता को कम करते हैं। ओके चलिए, प्रतिजैविक क्या है, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं और सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करते हैं। मतलब सूक्ष्म जीव से बने हैं और सूक्ष्म जीव को ही नष्ट करेंगे प्यारे बच्चों, उसे कहेंगे हम प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों द्वारा बना और सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करता, उसे प्रतिजैविक। जैव से ही बना, जैव को ही नष्ट करे, ऐसा समझो एंटीबायोटिक। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पेनिसिलिन, इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जिसके कारण 1945 में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेनिसिलिन प्रतिजैविक का एग्जाम्पल। अब देखिए पेनिसिलिन कभी कभी टिप्पणी तो आता है प्रतिजैविक का, लेकिन कभी कभी टिप्पणी आ जाता है पेनिसिलिन क्या है। तो देखो यह बहुत सारे प्राकृतिक यौगिक का मिश्रण है, जैसे पेंटेनाइल, बेंजाइल, पेनिसिलिन आदि। ये देखो इसका संरचना है, पेंटेनाइल, बेंजाइल, पेनिसिलिन, ये इसका संरचना है। लिखना है तो लिख सकते हैं, कभी कभी आ जाता है ना पेनिसिलिन क्या है। ठीक है, इसके गुण लिखो, तो पेनिसिलिन के गुण देख लो। यह सफ़ेद या हल्का पीला क्रिस्टलीय पाउडर होता है। कैसा होता है, यह सफ़ेद या हल्का पीला क्रिस्टलीय पाउडर होता है। प्राकृतिक पेनिसिलिन डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, ये जल में कम विलयशील होता है परंतु सोडियम तथा पोटेशियम की लवण में विलयशील होता है। ये प्रबल अम्ल होता है। पेनिसिलिन क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। ये आर्द्रता की उपस्थिति में विघटित हो जाते हैं, यानी नमी में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। ठीक, तो पेनिसिलिन आता है, आप लोग लिख लें, याद कर लेना प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी देना काम है, क्योंकि आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में अच्छे से तैयारी कर सकते हो। एंटासिड प्रति अम्ल, मतलब हमारे शरीर में यदि अम्लीयता बढ़ जाए
तो फिर हम जिन औषधि का प्रयोग करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल। यानी शरीर में जो अम्ल की सांद्रता है वो बढ़ गई है, उसकी सांद्रता को कम करने के लिए, अम्लीयता को कम करने के लिए जिन औषधि का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं एंटासिड या प्रति अम्ल। क्लियर है, समझ में आया कि शरीर में क्या बोले हमने, शरीर में अम्ल की सांद्रता बढ़ जाने के कारण अम्लीयता की वृद्धि हो जाती है, अम्ल बढ़ जाता है। अब इसी अम्लीयता को हम कम करना चाहते हैं तो फिर जिन औषधि का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं एंटासिड या प्रति अम्ल। चलिए अगला हमारा प्यारे बच्चों परिरक्षक। परिरक्षक मतलब रक्षा करना, समझिएगा बात को समझिए, रक्षक। जैसे आप लोग देखे होंगे प्यारे बच्चों कि अचार घर में बनता है, जैसे आप लोगों ने आम का अचार देखा, नींबू का अचार देखा, ठीक है, और कई प्रकार के है ना खाद्य पदार्थों के द्वारा अचार बनाया जाता है। उसको मतलब सुरक्षित बचाए रखने के लिए उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा डाल दी जाती है और प्यारे बच्चों नमक की मात्रा ज़्यादा डाली जाती है। अब नमक की मात्रा ज़्यादा डालने का कारण क्या होता है, नमक एक प्रकार से परिरक्षक का कार्य करता है, लंबे समय तक उसे खराब होने से बचाता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ जिनके उपयोग से खाद्य पदार्थ नष्ट होने से बच जाता है उसे हम कहते हैं परिरक्षक। क्लियर। तो कुछ खाद्य पदार्थ इतनी जल्दी खराब होने लगते हैं कि कुछ घंटों में उपयोग में लायक नहीं रहते हैं। तीव्र रासायनिक एवं जैविक तीव्र परिवर्तनों के कारण यह मानव में उपयोग के लिए असुरक्षित हो जाते हैं। इसके कारण खाद्य पदार्थ अखाद्य हो जाता है। तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं कोई उन्हें तुरंत नष्ट कर देते हैं कि संख्या वृद्धि को रोकने हेतु खाद्य पदार्थ में पदार्थ मिलाया जाता है जिसे परिरक्षक कहते हैं। कुल मिलाकर आपने क्या समझा कि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने के लिए उसमें उत्पन्न सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे खाद्य पदार्थ नष्ट ना हो, तो उन पदार्थों को ही हम कहते हैं परिरक्षक। अपने भाषा में लिखो, किसी का बाप नहीं है कि आपका अंक काट सके। देखो भाई साहब, केमिस्ट्री को अपने भाषा में लिखना, पर इतना भी भाषा में मत लिख देना कि अपने घर गाँव का भी बोलचाल लिख दो। देखो खड़ी हिंदी से ही लिखना फिर बच्चों, और उसका अर्थ निकलना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग फिर अपनी भाषा में तुम कुछ भी लिख दो, ठीक है, दाल चावल लिखना शुरू कर दो, ऐसा मत लिखना। ओके। जैसे खाद्य परिरक्षक के रूप में नमक का प्रयोग करते हैं, एस्टिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, CH3COOH एस्टिक अम्ल है। आगे हमारा कभी कभी क्वेश्चन आता है कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने वाले पदार्थ के नाम लिखो। जैसे सेकेरिन है, साइक्लोमिट्स है, पॉलीअंस है, एस्पार्टेम है। ये चार आप लोगों को तैयार करना है। सेकेरिन क्या है भैया, शक्कर के तुलना में 300 गुना मीठा होता है। इसका उपयोग पेय पदार्थ, पान मसाला, सुपारी मीठा बनाने में लिए करते हैं। डायबिटीज के रोगों के लिए सेकेरिन का प्रयोग करते हैं। शक्कर की तुलना में 300 गुना मीठा। साइक्लोमिट्स ये शक्कर की तुलना में 30 गुना मीठा होता है। शक्कर की तुलना में 30 गुना मीठा होता है, अधिक मीठा होता है। इसका उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक के लिए तथा कम ऊर्जा वाले पदार्थों में प्रयोग करते हैं। पॉलीअंस क्या है, इसके अंतर्गत सार्बिटल, मैनिटॉल एवं जाइलिटान आते हैं। सार्बिटल का उपयोग चॉकलेट और आइसक्रीम में होता है। एस्पार्टेम प्यारे बच्चों ये शक्कर की तुलना में 150 से 200 गुना होता है, अधिक मीठा होता है। इसका उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक, च्युइंगम, इंस्टेंट कॉफी और चाय आदि में प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? क्लियर। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों अपमार्जक। इसके बाद अपन साबुन देखेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। साबुन और अपमार्जक में मान लीजिए टिप्पणी तो आप लोग तैयारी कर लेना, लेकिन मुख्य रूप से आपको तैयार करना है साबुन और अपमार्जक में अंतर। यहाँ पर देख लें थोड़ा सा। अपमार्जक किसे कहते हैं? अपमार्जक वे रासायनिक पदार्थ जो धूल, ग्रीस या तैलीय पदार्थ को हटाकर वस्त्र आदि को साफ कर देते हैं, उसे हम अपमार्जक कहते हैं। वैसे तो साबुन भी प्यारे बच्चों आपका एक प्रकार से वस्त्र को साफ कर सकता है। ठीक है, थोड़ा देखिएगा, साबुन और अपमार्जक में दोनों में अंतर आप तैयार कर लो। आप ज़्यादा यहाँ पर मैं पूरा वर्णन नहीं कहता हूँ, लेकिन अंतर तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। साबुन और अपमार्जक देखिए, जो आपका साबुन होता है ये वसा अम्लों का सोडियम और पोटेशियम लवण होता है। ये आपका सोडियम और पोटेशियम, इसका लवण ही आपका साबुन होगा। लेकिन जो अपमार्जक होता है प्यारे बच्चों, ये एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ये देख लो, एल्किल बेंजीन के सोडियम, ये आपकी कौन होते हैं? एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। लास्ट में मैं आपको अंतर भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें, अभी आप थोड़ा सा तैयार कर लें। ये जो साबुन होता है प्यारे बच्चों, ये कठोर जल में कपड़े साफ नहीं करता है। साबुन होता है जो आपका अपमार्जक होता है, जैसे निरमा वगैरह आप देखते होंगे प्यारे बच्चों, ये आपका कठोर जल में भी साफ कर सकता है। ठीक है, यदि हम साबुन के जलीय विलयन की बात करें तो इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। लेकिन अपमार्जक में यदि हम बात करें तो अपमार्जक का जो जलीय विलयन होता है वो उदासीन होता है। समझ में आया? जो आपका साबुन है इसका क्षारीय विलयन कैसे होता है प्यारे बच्चों? ये आपका क्षारीय होता है, जलीय विलयन। साबुन का जलीय विलयन क्षारीय, लेकिन अपमार्जक का जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक, साबुन जो होता है तेलयुक्त, और इसमें सफाई का गुण अपमार्जक की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। यानी तेलयुक्त पदार्थों को उतना ज़्यादा साफ नहीं कर पाता।
साबुन। लेकिन अपमार्जक प्यारे बच्चों तेलयुक्त पदार्थों को आसानी से सफाई कर सकता है। अब कितने अंतर तैयार करना है? 2 अंतर तैयार करना है ना, पूरा थोड़ी ना पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर अंतर भी है, परीक्षा बोर्ड में आपको मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा, तो आप लोग अंतर तैयार कर लेना। 2 अंतर तैयार कर लो भैया, मैंने बताया ना, सोडियम पोटेशियम का लवण होता है, ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का लवण होता है। ये कठोर जल में कपड़े साफ नहीं कर पाता उतना अच्छे से, लेकिन ये अपमार्जक जो होता है कठोर जल में कपड़ों को साफ कर देता है। जो साबुन होता है प्यारे बच्चों, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, लेकिन अपमार्जक की बात करें इसका जलीय विलयन उदासीन होता है। ये तेलयुक्त या तेलयुक्त होते हैं, इसलिए सफाई का गुण अपमार्जक की तुलना में कम होता है, ये अधिक होता है। बस सिंपल है, 6 अंतर नहीं करना है आपको, 3 अंतर तैयार करो। फिर बच्चों इस चैप्टर में जितने टॉपिक मैंने कराया इतना लगभग आप लोग तैयार कर लो यार, इतने में आसानी से एक क्वेश्चन फंस जाएगा और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 20 मिनट हर एक चैप्टर को तो देना पड़ेगा ना, एक चैप्टर को 20 मिनट तो देना पड़ेगा आपको, क्योंकि 3 अंक से 4 अंक लाना है, तो 4-5 अंक तो यहीं से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। ऑब्जेक्टिव कहीं बाहर से आने वाला नहीं है, जो टॉपिक पढ़े हो यहीं से ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।